हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान के अध्याय 13 हम बीमार क्यों होते हैं जो कि 8 नंबर का चैप्टर है। इसके अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो कि 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे उनका अध्ययन करेंगे। ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बच्चों, तो आप जो है इसको ध्यान से देखें और ध्यान से इनका अध्ययन करना आपको, ठीक है। पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए। स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए। देखो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य क्या होता है। स्वास्थ्य है व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक व सामाजिक जीवन की एक समग्र व समन्वित अवस्था है। स्वास्थ्य है व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक व सामाजिक जीवन की एक समग्र समन्वित अवस्था है। जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से स्वस्थ होगा तो वह उसका अच्छा स्वास्थ्य कहलाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, रोगवाहक क्या होते हैं। रोगवाहक क्या होते हैं? रोगवाहक, इसका उत्तर होगा ऐसे जीव जो रोगी व्यक्ति से संक्रामक कारकों को स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, रोगवाहक कहलाते हैं। ऐसे जीव जो रोगी व्यक्ति से संक्रामक कारकों को स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, रोगवाहक कहलाते हैं। जैसे मच्छर हो गए। मच्छर क्या करते हैं हमें जो है डेंगू के वायरस हमारे पास ले जाते हैं, मलेरिया रोग फैलाते हैं। मादा एनोफिलीज मच्छर वो उसका वाहक होता है। मक्खियाँ हैं, कई रोगों की वाहक होती है। कॉकरोच है, ये भी कई रोगों के वाहक होते हैं। तो ऐसे जीव जो रोगी व्यक्ति से संक्रामक कारकों को स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, रोगवाहक कहलाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ट्रिपल वैक्सीन जो डीपीटी के नाम से जाना जाता है। जो डीपीटी का टीका होता है उसे ट्रिपल वैक्सीन भी कहा जाता है। ट्रिपल वैक्सीन जो डीपीटी के नाम से जाना जाता है किन बीमारियों से सुरक्षा के लिए लगाया जाता है? इसका उत्तर होगा प्यारे बच्चों, ट्रिपल वैक्सीन यानी डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, काली खांसी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है पर्ट्यूसिस या काली खांसी, इसको हम जो है काली खांसी भी बोलते हैं। तो डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस व टिटनेस की बीमारी से बचाने के लिए लगाया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम, चौथा क्वेश्चन, 3 संक्रामक रोगों के नाम। 3 संक्रामक रोगों के नाम व 3 असंक्रामक रोगों के नाम लिखिए। क्योंकि हम जानते हैं संक्रामक रोग कैसे होते हैं, जो एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में फैल सकते हैं, और असंक्रामक रोग कैसे होते हैं, जो एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में नहीं फैलते। तो इसका उत्तर होगा 3 संक्रामक रोग कौन कौन से हैं? चेचक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल जाता है। क्षय रोग है, ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। और एड्स रोग है, ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। चेचक और क्षय रोग ऐसे हैं जिनसे हम जो है केवल नॉर्मल संपर्क में आते हैं तब भी ये फैल जाते हैं, लेकिन एड्स जो है लैंगिक संपर्क के कारण फैलने वाला संक्रामक रोग है। असंक्रामक रोग कौन कौन से हैं? 3 हम देखते हैं। 3 संक्रामक रोग है हमारे। एक कैंसर है। कैंसर ऐसा रोग है जो केवल एक ही व्यक्ति में रहता है जीवन पर्यंत, वह किसी अन्य व्यक्ति में उसके साथ रहने या छूने या खाने से या लैंगिक संपर्क से किसी प्रकार से नहीं फैलता है। एक हृदय रोग है। हृदय रोग भी केवल उसी व्यक्ति में रहता है जिसमें वह रोग उपस्थित रहता है। एक मधुमेह, डायबिटीज,
डायबिटीज भी जो है केवल जिस व्यक्ति में वो रोग होता है उसी व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में नहीं फैलता है। तो ये 3 संक्रामक रोग हमारे कैंसर, हृदय रोग व मधुमेह, और 3 संक्रामक रोग है हमारे चेचक, क्षय रोग व एड्स। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा जो 5वां क्वेश्चन है ये है अच्छे स्वास्थ्य हेतु, यह लिखा हुआ है अच्छे स्वास्थ्य हेतु 3 मुख्य बातें क्या आवश्यक है। 3 मुख्य बातें ऐसी कौन सी है जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसका उत्तर होगा हमारा अच्छे स्वास्थ्य हेतु निम्न 3 बातें आवश्यक है। पहला, शरीर के विभिन्न भागों की उचित देखभाल की जानी चाहिए। हमारे जो शरीर के भाग है विभिन्न, उनकी हम उचित देखभाल करें। दूसरा, पौष्टिक व संतुलित आहार। ठीक है, पौष्टिक जिसमें पोषण हो, और संतुलित आहार मतलब जिसमें हमारे सभी पोषक तत्व उपस्थित हो, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, सभी वाला ही जो है हमें संतुलित आहार पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। उसके बाद है तीसरा, उचित जैविक व भौतिक वातावरण हमारे आसपास होना चाहिए। हमारा पर्यावरण जो होता है या आसपास का पड़ोस है या जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। अगर वो अच्छा नहीं होगा तो भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन है हमारा, संक्रामक रोग फैलाने वाले 4 कारक लिखिए। संक्रामक रोग क्या किसी न किसी के द्वारा फैले जाते हैं, कोई से भी रोग वाहक हो सकते हैं। तो संक्रामक रोग फैलाने वाले निम्न 4 कारक कौन कौन से हैं। जीवाणु द्वारा संक्रामक रोग फैल सकता है, विषाणु द्वारा फैल सकता है, कवक द्वारा फैल सकता है, और परजीवी जंतु जो होते हैं जो दूसरे के ऊपर रहकर जीवन यापन करते हैं, इन चारों के द्वारा जो है संक्रामक रोग फैलाए जा सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। 7वां क्वेश्चन हमारा, एड्स किस विषाणु द्वारा होता है। एड्स के विषाणु व एड्स का पूरा नाम क्या है। एड्स किस विषाणु द्वारा होता है एवं एड्स के विषाणु व एड्स का पूरा नाम क्या है। देखिए जी बच्चों, एड्स कौन सा रोग है। एड्स एक संक्रामक रोग है। कौन सा रोग है, संक्रामक। ठीक है, एक संक्रामक रोग है हमारा। ठीक है, एड्स का HIV, एड्स जो है HIV विषाणु द्वारा होता है। कौन से विषाणु द्वारा होता है हमारा, HIV विषाणु द्वारा होता है। और HIV विषाणु का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। याद कर लीजिए, 1 नंबर का पक्का क्वेश्चन है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये जो है एड्स का विषाणु है। और एड्स जो रोग होता है इसका पूरा क्या नाम है। वैसे एड्स एक रोग नहीं है, रोगों का समूह है। देखा जाए तो ये क्या है, सिंड्रोम। ये होता है रोगों का समूह। तो इसका पूरा नाम हमारा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम क्या है प्यारे बच्चों, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 8वां क्वेश्चन, हेपेटाइटिस वायरस द्वारा संक्रमण किस माध्यम के द्वारा होता है। जो हेपेटाइटिस वायरस होता है, जो पीलिया वगैरह का वायरस है, उसका संक्रमण किस माध्यम के द्वारा होता है व इससे होने वाले रोग के मुख्य लक्षण क्या है। तो हम इसका उत्तर देखते हैं। हेपेटाइटिस वायरस द्वारा पीलिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है, पीलिया रोग होता है। इसके रोगाणु का संक्रमण जल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा। पूछा जाता है हेपेटाइटिस वायरस या पीलिया के रोगाणुओं का या जीवाणु संक्रमण जो है किसके द्वारा होता है, किस माध्यम द्वारा होता है, जल के द्वारा। कौन से माध्यम द्वारा, जल के द्वारा होता है। पीलिया रोग के मुख्य लक्षण भूख न लगना, मितली व उल्टी होना है। इसमें हमारे जो नाखून और आँखों में भी जैसे पीलापन सा थोड़ा बहुत आ जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है 9 नंबर का। इसके वैक्सीन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। देखिए, हम रोज़ आजकल वैक्सीन के बारे में सुन रहे हैं कि सब वैक्सीन लगवाइए। ठीक है, तो वैक्सीन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की। 2 ऐसे रोगों के नाम बताइए जिनसे वैक्सीन के प्रयोग द्वारा बचा जा सकता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें पता भी होना चाहिए कि कौन से रोगों के लिए हम वैक्सीन पहले से लगवा सकते हैं जिससे हम उनसे ग्रसित ना हों। इसका उत्तर एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक। कौन सा वैज्ञानिक था, एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम वैक्सीन की खोज की थी। किसकी खोज की थी, सर्वप्रथम वैक्सीन की खोज की थी।
पोलियो और खसरा जैसे रोगों से वैक्सीन लगवाकर बचा जा सकता है। आजकल कोरोना की वैक्सीन चल रही है, अभी जो हम रोग चल रहा है कोरोना, इसकी भी हम जो है एक वैक्सीन लगवा सकते हैं और इसी से हमारा बचाव हो रहा है। तो जिन्होंने नहीं लगवाई है अभी वैक्सीन, वो वैक्सीन लगवा के। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, किन्हीं 5 ऐसे रोगों के नाम बताइए जिनके लिए वैक्सीन उपलब्ध है। अरे वाह, चलो हम देखते हैं वैक्सीन किन किन रोगों के लिए उपलब्ध है, जिससे कि हमें पता रहे हम जो है हमारे कोई रोग हो उससे पहले हम वैक्सीन लगवा लें, यह जो रोग होने पे हम उसकी वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसका उत्तर हो सकता है बेटा टिटनेस की हम टीका लगवाने जाते हैं। डिप्टीरिया और काली खांसी, इसका तो आप समझते हैं DPT का एक टीका लगता है, DPT, जिसे ट्रिपल वैक्सीन बोला जाता है। ठीक है, ये पोलियो हो गया, खसरा हो गया, कोरोना हो गया, ये जो रोग हैं इनके लिए टीके उपलब्ध हैं। ठीक है, आते हैं इसके बाद आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, वायरस संक्रमण के विरुद्ध प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कार्य क्यों नहीं करते। वायरस संक्रमण के प्रति देखते हैं हम इसका आंसर। वायरस संक्रमण के विरुद्ध प्रतिजैविक अब इसलिए कार्य नहीं करते क्योंकि वायरस का अपना जीव रासायनिक तंत्र नहीं होता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा, वायरस के विरुद्ध प्रतिजैविक कार्य क्यों नहीं करते। वायरस संक्रमण के विरुद्ध प्रतिजैविक इसलिए कार्य नहीं करते क्योंकि वायरस का अपना जो है जैव रासायनिक तंत्र नहीं होता है। क्या नहीं होता, अपना स्वयं का, सॉरी बच्चों, हाँ, अपना स्वयं का क्या होता है, अपना जैव रासायनिक तंत्र नहीं होता है। और वायरस अपनी सुरक्षा के लिए कोशिका भित्ति नहीं बनाते, खुद तो कोशिका भित्ति नहीं बनाते, वह केवल क्या करते हैं, वह केवल प्रभावित व्यक्ति के कोशिका तंत्र का उपयोग करते हैं। चूँकि प्रतिजैविक होते हैं केवल रासायनिक तंत्र के मार्ग को बंद कर देते हैं। ठीक है, किसको बंद करते हैं, रासायनिक तंत्र के मार्ग को बंद करते हैं। और चूँकि वायरस का अपना कोई जीव रासायनिक तंत्र नहीं होता है, इस कारण यह वायरस पे प्रभावी नहीं होते। ठीक है, प्रतिजैविक का काम क्या है, रासायनिक तंत्र के मार्ग को बंद कर देना, जिससे जीवाणु मर जाता है। लेकिन वायरस का तो अपना कोई जैव रासायनिक तंत्र होता ही नहीं है, इसलिए वायरस संक्रमण के विरुद्ध प्रतिजैविक कार्य नहीं करते। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम। 12वां क्वेश्चन, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक ये प्रतिजैविक ही होता है। ठीक है, प्रतिजैविक थोड़ा लिखने में परेशानी होती है, फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा, प्रतिजैविक होता है। ठीक है, जीवाणु को किस प्रकार से समाप्त करता है, इसका उत्तर देखते हैं हम। जब जीवाणु किसी कोशिका में प्रवेश करता है तो अपनी सुरक्षा के लिए एक कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, एक कोशिका भित्ति का निर्माण। एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को बाधित कर देते हैं। वो क्या करते हैं, जो जीवाणु अपनी सुरक्षा के लिए कोशिका भित्ति बनाते हैं, उनको ये एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक उस प्रक्रिया को बाधित कर देता है, जिससे जीवाणु आसानी से नष्ट हो जाते हैं या मर जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा जो है 13वां क्वेश्चन, 3 एंटीबायोटिक के नाम लिखिए। देखते हैं हम एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक के क्या नाम हो सकता है। एक होता है पेनिसिलिन, एक होता है टेट्रासाइक्लिन और एक होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये तीनों जो है एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक हैं, जो जीवाणुओं के विरुद्ध कार्य करते हैं। हमारे शरीर में जो रोगजनक जीवाणु जाते हैं उनको ये मार देते हैं या नष्ट कर देते हैं। इसलिए कहते हैं ना, कुछ भी अगर जीवाणु से होता है हमें, तो हमें जो है एंटीबायोटिक डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद जो हम जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैंगिक संपर्क से फैलने वाले 2 रोगों के नाम बताइए। चलो ये भी हम देख लेते हैं। लैंगिक संपर्क से मतलब ये है तो कौन से रोग, संक्रामक रोग है। कौन से रोग है,
संक्रामक या संचारी रोग। ठीक है, संक्रामक या संचारी रोग, ये जो है लैंगिक संपर्क से निम्न रोग फैलते हैं। एड्स हो गया एक, तो ये लैंगिक संपर्क से एक व्यक्ति से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में अगर उनके आपस में लैंगिक संपर्क बनते हैं तो ये सभी में फैल जाता है। दूसरा सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस एवं गोनेरिया 2 रोग और होते हैं, ये जो है लेडीज में होते हैं। ये भी लैंगिक संपर्क से होने वाले रोग होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारे 2 रोग हो गए लैंगिक संपर्क से फैलने वाले। हमारे जो है लैंगिक संपर्क से 2 रोग फैलते हैं, एक तो एड्स हो गया और एक सिफिलिस हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, संक्रामक रोगों को संचारी रोग भी क्यों कहते हैं? चलो, हमने अभी नाम लिया था पहले वाली स्लाइड में, संचारी रोग। कि होता क्या है, संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं और उनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान विशेष या क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्ति या समुदाय में भी फैल सकते हैं, इसलिए इन्हें संचारी रोग कहा जाता है। कि होता क्या है, संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और अगर वो व्यक्ति और कहीं जाता है तो वो किसी क्षेत्र विशेष में भी उस रोग को जो है फैला सकता है। ठीक है, तो मतलब वो एक तरीके से इस रोग का संचार करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, इसलिए संक्रामक रोग जो होते हैं उन्हें संचारी रोग भी कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो 15 क्वेश्चन है इसमें वो 1-1 या 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं जो आपके आने के चांसेज हैं। आप जो है इनको अच्छे से याद करें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, और अपनी नोटबुक में इनको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, जिससे आपको ये याद रह पाएंगे। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।